हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में आप बोलते हैं संभावना। सिंपली मैं आपको प्रोबेबिलिटी के सारे ही क्वेश्चन कवर अप कराने वाली हूँ, बेसिक टू एडवांस, जिसमें आपके कवर अप होंगे मेनली कॉइन्स के क्वेश्चन, डाइस के क्वेश्चन, बॉल्स के क्वेश्चन एंड कार्ड्स के क्वेश्चन। मेनली ये 4 टाइप के क्वेश्चन ही आपके फॉर्म होते हैं प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ते हैं। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक मैंने क्वांट रीजनिंग के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे हैं और मैंने शॉर्टकट सिखाया है हर एक टॉपिक पे। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज एक बार वो वीडियो देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हिट करें लाइक बटन एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हेल्पफुल आपको काफी होगा ये। प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें जिनमें आपको अलग अलग टॉपिक की शॉर्टकट्स मिलेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूंगी कि ये वाले जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी किन किन कॉम्पिटिटिव्स में आपसे पूछे जाते हैं। सिंपली आपको एसएससी में इसके क्वेश्चन मिलेंगे, गेट, सीसेट एज वेल एज बैंक में मिलेंगे, DSSS भी मिलेंगे एज वेल एज सीसेट में मिलेंगे। ओके, आपको काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे आप जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताने वाली हूँ। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, या फिर आप बोलते हो सैंपल पॉइंट डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, या फिर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता क्या है ये बताती हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता है किसी भी चीज की होने की संभावना। अब संभावना कैसे? देखिए, आप डे टू डे लाइफ में वेदर देखते हैं, मतलब जब भी आप फोन में वेदर देखना चाहते हैं तो अब आपको क्या मिलता है? 50% प्रोबेबिलिटी है रेन होने की। आपको कभी कभी ये दिखता है, कभी आपको दिखेगा 50% प्रोबेबिलिटी है प्रेसिपिटेशन की, 100% प्रोबेबिलिटी है किसकी? रेन होने की, या फिर आपसे बोलेंगे 0% प्रोबेबिलिटी है किसी चीज की होने की। तो देखिए, आपसे अगर 50% बोल दिया रेन होने की प्रोबेबिलिटी है तो मतलब रेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसकी आधी आधी संभावना है। ओके, आपसे 0% प्रोबेबिलिटी बोला, मतलब क्या हुआ इसका कि आपके किसी भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। मतलब वो इवेंट कितना होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, अब एक और एग्जांपल से समझ के देखिए। सपोज आप किसी इवेंट में गए। ओके, इवेंट में गए, आपने पार्टिसिपेट किया, उसमें 3 प्राइजेस थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज। ओके, 3 प्राइजेस थे और कंटेस्टेंट भी कितने थे? कंटेस्टेंट भी आपके 3 थे। ओके, आपने मान लिया कंटेस्टेंट भी हमारे 3 हैं। ओके, अब आपको फर्स्ट प्राइज मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये आप बताइए। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है? आपका फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ओके, अब फेवरेबल इवेंट आपको चाहिए क्या है? फर्स्ट प्राइज चाहिए। तो देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। आपको एक ही इंसान को फर्स्ट प्राइज मिल सकता है, तो ये 1 हो गई। ओके, अब टोटल प्राइजेस अवेलेबल कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 प्राइजेस अवेलेबल हैं आपके पास, तो डिवाइड बाय 3। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं? 3। और आपको कौन सा चाहिए? आपको फर्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 1/3 आ रही है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपका आंसर क्या आ गया? 33.33%। तो प्रोबेबिलिटी आप फ्रैक्शन में बोलते हो, परसेंटेज में बोलते हो। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने सिंपली ये टर्म पढ़ी होगी P और Q। अब P क्या होता है? किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी, और Q क्या होता है? किसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, लेकिन आपने एक और चीज पढ़ी होगी, P प्लस Q, इन दोनों का सम कितना आता है? 1 आता है। ओके, अब देखिए 1 कैसे आता है? सपोज किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? उसके ना होने की 2/3 हो जाएगी। कैसे? देखिए, अभी आपने यही वाला एग्जांपल देखा। देखिए, इसमें एग्जांपल में था क्या? सिंपली आपसे बोला गया कि 3 प्राइजेस थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 प्राइजेस थे। आपको फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/3 थी। और आपके सेकेंड या फिर थर्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? देखिए, सेकेंड और थर्ड आने के 2 इवेंट थे, सेकेंड और थर्ड 2 इवेंट हो गए, और आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने थे? 1, 2, 3 डिवाइड बाय 3। तो आपके सेकेंड और थर्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/3। या फिर आप क्या बोल सकते हो? ये Q है। मतलब इसको ये भी बोल सकते हो कि फर्स्ट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3 है। तो ये हो गई Q की वैल्यू और ये हो गई आपकी P की वैल्यू। जब आप P प्लस Q करते हैं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? हमेशा 1 के बराबर होती है। कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा नहीं होती, ना ही कभी 1 से ज्यादा होती है। ओके, ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ लाई करती है? आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 100 से कम होती है, या फिर 100% की इक्वल होती है, या फिर 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ओके, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे लाई करती है? 0 से 100% के बीच और 0 से 1 के बीच, अगर आप फ्रैक्शन में बोल रहे हो। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे कॉइन। ओके, अब कॉइन में आपने 2 फेसेस हमेशा देखे होंगे, एक होता है फेस 1, एक होता है फेस 2। अब फेस 1 में क्या रहता है?
हेड रहता है, और फेज 2 में क्या रहता है, टेल रहता है, जिसको आप बोलते हो चिट या फिर पट, ऐसे ही बोलते हो हिंदी में। तो देखिए आपके कॉइन्स के क्वेश्चन में आप सिंपली क्या निकालते हो, आप निकालते हो आपके फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, और इसको क्या बोलते हो आप, प्रोबेबिलिटी बोलते हो। अब देखिए फेवरेबल इवेंट तो आप निकाल लेते हो कैसे ना कैसे। अब क्या होता है, आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। देखिए जैसे ही आपने किसी कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद दो आउटकम होते हैं। अब एक कॉइन को टॉस करोगे तो दो आउटकम आएंगे आपके। अब दो कॉइन को जब आप टॉस करने लगोगे तो कितने आउटकम आएंगे, ये कैसे आप पता कर सकते हो, ये आप इस फॉर्मूले की हेल्प से पता करते हो। कैसे, देखिए सिंपली अगर आपका एक कॉइन है, ठीक है, अब एक कॉइन में आप इसमें n की वैल्यू क्या रख देते हो, 1। अब ये फॉर्मूला कैसा है ये समझिए, ये आपके टोटल आउटकम का फॉर्मूला है। आपको नंबर ऑफ फेसेस लिखने पड़ते हैं। अब फेसेस क्या होते हैं, देखिए अगर आपका एक कॉइन है तो आपको दो फेसेस मिलेंगे, हेड और टेल। ओके, तो आपको नंबर ऑफ फेसेस कितने मिल रहे हैं, 2, और उसकी पावर कितनी देनी पड़ती है, n। अभी n होता है आपके नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, अभी आपने एक कॉइन उछाला तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 1 विच इज 2 ही ओनली। ओके, तो इसका मतलब हुआ अगर आपने एक कॉइन को उछाला तो दो इवेंट हो सकते हैं। टोटल दो इवेंट कौन से होंगे, एक हेड आ सकता है या फिर एक टेल आ सकता है। अब देखिए ये चीज आप दो कॉइन में वैलिड करा के देखो। देखिए हम बना भी देखते हैं। सपोज आपने दो कॉइन उछाले, ओके, अब दो कॉइन उछाले तो क्या क्या आ सकता है, हेड और हेड। फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड में हेड, सेकंड में हेड, दूसरे में टेल, फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, या फिर दोनों में टेल और टेल। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो रहे हैं आपके, 4। अब ये वैल्यू आप यहां से कैसे निकालते हो, देखिए आपके 2 क्या हो गए, आपके नंबर ऑफ फेस 2 ही होंगे। भले आप एक कॉइन लो दूसरा कॉइन लो, सबके दो ही फेस होंगे, हेड और टेल दो फेस होंगे। तो देखिए आपके नंबर ऑफ फेस कितने हैं, हमेशा 2 ही रहेंगे कॉइन के केसेस में। ओके, अब उसकी पावर क्या देनी है आपको, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स। यहाँ कितने माने आपने, 2 कॉइन माने। ओके, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। और यही क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब सिंपली 5 कॉइन है आपके, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, ये समझिए। देखिए आपके 5 कॉइन है, फेस तो वैसे ही मेंटेन रहेंगे 2। ओके, अब 5 है मतलब पावर कितनी दे दोगे, 5 दे दोगे। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, सिंपली होता है ये 32। ओके, ऐसे ही करके आप सारे ही इवेंट्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स निकाल लोगे आप इससे। ओके, अब डायरेक्टली हम जंप करते हैं क्वेश्चन के तरफ। देखिए सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड सिखाऊंगी जो आप स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगी जो होता है हमारा फॉर्मूला, जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चन को देखते ही से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप इसको खुद से सॉल्व करिए। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। यहाँ क्या हुआ, 2 कॉइन को आपने क्या एक साथ टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन्स। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड दोनों कॉइन्स में होने की। तो देखिए अगर आप बेसिक तरीके से जाएं तो 2 कॉइन को आपने टॉस किया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ओके, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए है, दोनों कॉइन्स में क्या होना चाहिए, बोथ द कॉइन्स हैविंग हेड। तो दोनों कॉइन में हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखिए आपके फेवरेबल इवेंट कौन सा है, ये वाला, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, ये। तो टोटल कितने हो गए, 4। फेवरेबल कितना हो गया आपका, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी जनरेट हो गई, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/4 आ गई। अब देखिए यहां से आप सिंपली समझे, आपने एक और चीज क्या सीखी थी, देखिए यहाँ पे आपने एक और चीज क्या सीखी थी, इस 4 को निकालना। अब 4 कैसे निकाला था आपने, सिंपली इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला था। अगर आपके 2 कॉइन है तो आप सिंपली फॉर्मूला क्या रखते हो, 2 की पावर 2 विच इज 4। तो यहाँ से आप ये 4 डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ओके, अब देखिए आपको ये भी बनाने की जरूरत नहीं थी, एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपली 2 1 3 3 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1 और यहाँ पे 1। ओके, अब देखिए ये बनाया है मैंने एक आपका प्रॉपर चार्ट। अब ये प्रॉपर चार्ट है किस चीज का, ये आपकी कॉइन्स का चार्ट है। अगर आपका एक कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन्स 1 है, तो आप ये वाली रो यूज करेंगे या फिर ये वाला कॉलम यूज करेंगे। ओके, अगर आपके 2 कॉइन है तो आप ये वाला कॉलम यूज करेंगे, 3 कॉइन है तो ये वाला कॉलम यूज करेंगे, 4 कॉइन है तो ये वाला, और 5 कॉइन है तो ये वाला। ओके, आपका सिंपली क्या है चार्ट, आपका चार्ट ये। ओके, देखिए अगर आपको एक हेड चाहिए तो आप ये वाला रो लेंगे, या फिर एक टेल चाहिए तो ये वाला रो लेंगे। ओके, ये वाला। अगर आपको 2 हेड चाहिए या फिर 2 टेल चाहिए तो आप ये वाला रो लोगे। अगर आपको 3 हेड चाहिए या फिर 3 टेल चाहिए तब आप ये वाला रो लोगे। अगर आपको 4 हेड चाहिए, 1 2 3 4, या फिर 4 टेल चाहिए तब आप ये वाला लोगे। और आपको अगर 5 चाहिए तो आप ये वाला ले लोगे।
ठीक है, हेड 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 हेड, सिमिलरली टेल 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 टेल। इतना क्लियर हुआ। ये बैक वाली चीज हम इरेज कर देते हैं। होपफुली अब विजिबल है अच्छे से आपको ये चार्ट। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब आपने कितने कॉइन लिए हैं, आपने 2 कॉइन लिए हैं। तो सिंपली आप कौन सा वाला कॉलम लोगे, सिंपली आप ये वाला कॉलम लोगे। अगर आपने 2 कॉइन लिए तो आपका कॉलम कौन सा आ गया, 2 और 1 वाला। अब देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, आपको 2 हेड चाहिए दोनों कॉइन्स में। तो पहला केस तो क्या होता है, 1 हेड या फिर 1 टेल का, और दूसरा क्या होता है, 2 हेड या फिर 2 टेल का। मतलब आपको कौन सा इवेंट चाहिए इसमें से भी, ये वाला। तो आपने कौन सा ले लिया, फेवरेबल इवेंट क्या हो गया आपका, एफ की वैल्यू हो गई आपकी 1। अब आपने क्या सीखा है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट भी निकालना सीखा है। वो क्या हो जाता है, अगर आपके 2 कॉइन रहते हैं तो 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या जनरेट हो गई, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 विच इज 1/4। तो देखिए आपने वो सिंपली बनाया नहीं हेड टेल हेड टेल हेड टेल, सिंपली आपने इस चार्ट की हेल्प से डायरेक्टली क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं और उसमें आपको और क्लियर हो जाएगी कैसे इसको अप्लाई करते हैं। देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें सिंपली बोला जा रहा है व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट का मतलब और एटमोस्ट का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है कि आपको 1 हेड होना ही होना चाहिए। ओके, एक हो, एक से ज्यादा हो जाए, ओके तो इसको क्या बोलते हो आप, एटलीस्ट बोलते हो। एट मोस्ट मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा बस एक ही होना चाहिए। मतलब अगर आपको बोला गया कि एट मोस्ट एक ही हेड चाहिए, मतलब 0 हेड भी हो सकता है आपका या फिर 1 हेड भी हो सकता है। ओके तो एट मोस्ट और एटलीस्ट में ये अंतर होता है। ओके अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया था, आपको सिंपली 2 कॉइन लेने थे। तो आपको कौन सा कॉलम मिल रहा था, आपको 2 कॉइन्स में ये वाला कॉलम मिल रहा था। तो देखिए 2 और 1 ये वाला कॉलम हो गया हमारा 2 कॉइन्स वाला। ओके अब क्या बोला जा रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। अब देखिए जो फर्स्ट वाला रो होता है वो काय का होता है, 1 हेड या फिर 1 टेल का। सेकेंड वाला क्या होता है, 2 हेड का या फिर 2 टेल का। ओके तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, यहां से आप बोल सकते हो एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। तो मतलब ये वाला केस भी हो सकता है और ये वाला केस भी हो सकता है। यही तो बोलते हो ना, एटलीस्ट में क्या करते हो आप, सिंपली एटलीस्ट में सिंपली आप 1 हेड वाली प्रोबेबिलिटी लेते हो और 2 हेड वाली भी प्रोबेबिलिटी लोगे। अगर आपके 2 कॉइन है और दोनों क्या कर देते हो, सम कर देते हो। आप अगर और अच्छे से समझे तो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना मिल रहा है आपको, दोनों को ही लेना पड़ेगा। तो सम मिल रहा है इनका 3। तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या हुए, 3। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2 कॉइन में क्या होते हैं, 2 की पावर 2 विच इज 4। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 3/4। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक और तरीका देखिए। अब देखिए हम सबसे पहले बेसिक तरीके से देखते हैं। बेसिकली क्या करेंगे, हम चार्ट बनाएंगे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ओके आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कि 1 हेड होना ही होना चाहिए। ओके तो आपके 3 केसेस बन सकते हैं, 1 हेड यहाँ मिल रहा है, 1 हेड मिल रहा है यहाँ पे और 2 हेड यहाँ पे मिल रहा है। मतलब एटलीस्ट वाला केस यही हो गया। तो देखिए इन सब में कम से कम 1 हेड तो है ही। तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 4 है। तो डिवाइड बाय 4 कर दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/4 आ गई। अब ये तो एक तरीका हो गया। ओके अब एक और तरीका हो गया आपका पीएनसी वाला। अब पीएनसी वाला तरीका कैसा होता है, देखिए आपने अगर 2 कॉइन टॉस करे हैं तो सिंपली कॉइन कैसे रहेंगे, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। अब इस चीज को अगर आप साइड में रखें और सोचें कि आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप करते क्या है, सिंपली आप नंबर ऑफ इवेंट्स लेते हैं और कैसे करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। मतलब आप सिंपली एक बार टॉस करने पे आपको 2 वैल्यू मिलती है, पहली ये दूसरी ये। तो उन 2 वैल्यू में से पहले केस में क्या मिलेगा आपको, 1 हेड मिलेगा। तो सिंपली आप क्या बोलोगे, 2 में से आपने क्या चूज किया, 1 हेड चूज कर लिया। ओके तो आपको वैल्यू क्या मिली, 2C1 मिली। अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस आपका एक और केस जनरेट हो सकता है कि आपके दोनों ही क्या हो जाए, हेड हो जाए। तो दोनों ही हेड हो जाए मतलब 2 चीजों में से आपने दोनों ही चीज क्या सिलेक्ट करी, हेड वाली। ओके तो 2C2 हो गया। अब ये मिल गए क्या आपको, फेवरेबल इवेंट। ओके ये आपके फेवरेबल इवेंट हो गए। अब टोटल इवेंट कितने हो जाते हैं, टोटल इवेंट सिंपली 2 की पावर n। अब n कितना है, यहाँ पे 2 कॉइन टॉस करे हैं तो 2 हो जाएगा विच इज 4। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 2C1 का मतलब क्या होता है, 2C1 को अगर आप सॉल्व करें तो 2 फैक्टोरियल, 2 और 1 का डिफरेंस विच इज 1 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। नीचे क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है। अब देखिए ये तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा,
2 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल मतलब 1 मिल रहा है यहाँ पे, और ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपको यहाँ वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 + 1 डिवाइड बाय 4 विच इज 3/4। तो देखिए पीएनसी से भी क्या आ रहा है, आपका सेम आंसर आ रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम आप इतने ज्यादा हाई तरीके से क्यों बता रहे हो। देखो अभी तो आपने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया जिसमें आपने 2 कॉइन को टॉस किया है। अगर आपके कॉइन बढ़ा दिए गए, मतलब सिंपली आपने 10 कॉइन लिए, 20 कॉइन लिए, तब भी आपका ये वाला पीएनसी वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल ही रहेगा। ओके, इसलिए मैंने आपको ये सबसे छोटे से क्वेश्चन से सॉल्व कराना सिखाया। ओके, अब ये 2 मेथड हो गए। अब तीसरे मेथड पे हम आते हैं। देखिए तीसरा मेथड क्या होता है, जो हमने टेबल बनाया था वो वाला मेथड। टेबल कौन सा था हमारा, ये वाला टेबल। ओके, अब आपको क्या बोला जा रहा है, 2 कॉइन है, तो मतलब आप कौन सा टेबल चूज करोगे, आपका कौन सा कॉलम रहेगा, ये वाला कॉलम 2 और 1। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। तो पहले वाला क्या होता है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरा क्या रहता है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए एटलीस्ट मतलब 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं, तो दोनों को क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। तो इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। ओके, तो ये क्या हो गया आपका फेवरेबल इवेंट। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होते हैं, 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ पे 2 सेम। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/4। तो 3 तरीकों से आपने आंसर क्या निकाला, 3/4। तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखिए अब देखिए आपका 3 कॉइन वाला क्वेश्चन आ गया। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब देखिए यहाँ क्या किया है आपने, 3 कॉइन को टॉस किया है। तो देखिए जब आप 3 कॉइन टॉस करोगे तो सिंपली आपके सैंपल स्पेस बनेंगे कैसे, देखिए हेड 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 हेड, 4 बार हेड, 4 बार टेल, अब 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, अब हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। ओके, ये आपके टोटल कितने इवेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेंट हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने निकले आपके, टोटल इवेंट निकले आपके 8। ओके, आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड। ओके, तो देखो एटलीस्ट हेड वाला कौन सा वाला केस होगा, ये वाला भी होगा, एटलीस्ट वाला आ रहा है, इसमें 3 हेड है। ओके, इसमें भी होगा, 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 बस इसमें नहीं होगा। तो आपके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। ओके, और आपके एक्चुअली कितने टोटल इवेंट है, 8 है। तो आप फेवरेबल को डिवाइड कर दोगे क्या, टोटल से। तो फेवरेबल कितने हैं आपके 7, टोटल कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी जनरेट हो गई आपकी 7/8। अब यहाँ तो क्या हुआ, आपने पूरा चार्ट बनाया। अब आप डायरेक्टली देखो उस फॉर्मूले की हेल्प से, फॉर्मूला इन द सेंस ये वाला चार्ट, आपको 3 कॉइन लेने हैं, तो मतलब आप कौन सा कॉलम लोगे, ये वाला कॉलम। क्या है कॉलम, 3 3 1 3 3 1। ये क्या हो गया, सिंपली आपका 3 कॉइन को जब आप टॉस करते हैं उसका चार्ट। ओके, अब सिंपली क्या चाहिए आपको, एटलीस्ट 1 हेड। अब पहला वाला रो क्या होता है, 1 हेड, दूसरा वाला 2 हेड और तीसरा वाला 3 हेड। ओके, एटलीस्ट 1 चाहिए। तो एटलीस्ट 1 मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। तो तीनों क्या करोगे आप, एड ऑन कर दोगे। तो 3 + 3 6, 6 + 1 7, टोटल क्या हो गया आपका फेवरेबल 7 हो गया। अब एक्चुअली टोटल इवेंट कितने होते हैं, 2 की पावर n। अब n क्या है, आपने 3 कॉइन टॉस किए हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 विच इज 8। ओके, तो यहां से भी आंसर क्या आ रहा है, 7/8। ओके, तो आप डायरेक्टली आंसर किससे देख सकते हो, ये वाले चार्ट से। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये आपका 5 कॉइन वाला केस आ गया। इफ 5 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। अब देखिए आप सिंपली अगर ऐसे सोचो, हेड 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 हेड, ऐसे करके आप पूरे ड्रॉ करते जाओ, कितने बन जाएंगे टोटल, टोटल तो पता है आपको कितने बन जाएंगे, टोटल इवेंट आपके हो जाएंगे 2 की पावर n। n कितना है आपका 5 है, तो 2 की पावर 5, ये कितना हो गए इवेंट, 32 इवेंट हो गए। ओके, अब आप 32 को ड्रॉ तो नहीं करते रहोगे, और ड्रॉ भी अगर सपोज आपने जैसे तैसे समय पास करके एग्जाम में कर ही लिया, उसके बाद आप फाइंड आउट तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि देखो बहुत हौच पौच हो जाएगा, नहीं बनेगा। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प किसकी चाहिए पड़ेगी, उस टेबल की। अब टेबल में देखो क्या लिखा था, टेबल में जो 5 कॉइन जब आप टॉस करते थे तो उसका कैसा केस बनता था, 5 10 10 5 1, ये वाला चार्ट बनता था। अब देखो पहला वाला क्या बताता है, रो 1 हेड लेने का, दूसरा वाला
2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3, तीसरी रो 3 हेड की, चौथी रो 4 हेड की और पांचवी 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा। अब 2 या फिर 2 से ज्यादा कौन कौन से केस हो रहा, ये वाला 2 या फिर 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, ये वाला केस हमें चाहिए नहीं है। तो देखो सिंपली क्या करोगे आप, इन सबको क्या कर दोगे, ऐड, क्योंकि और वाला केस में क्या करते हैं आप, सिंपली ऐड करते जाते हो। ओके, तो सिंपली ऐड करके देखो, 10 + 10 20, 20 + 5 25, 25 + 1 26। ये क्या हो गया आपके फेवरेबल इवेंट। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने निकाले थे आपने, फेवरेबल तो कितने आ गए आपके 26। टोटल क्या होता है आपका 2 की पावर 5 विच इज 32। ओके, तो ये क्या हो गया आपका फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। ओके, अब इसको कैंसिल कर लो, सिंपली आपका 2 से चला जाएगा, 2 13 और 2 16, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ कितनी रही है 13/16 विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। तो यहां से क्या हुआ, काफी सिंपली आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। ओके, तो ये सबसे इजी मेथड होती है जब भी आप कॉइन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अब देखिए ये चार्ट आपका आया कहां से वो समझिए। देखिए आपका चार्ट सिंपली क्या था, 1 2 1 3 3 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1, ये आपका सिंपली चार्ट था। अब देखिए ये चार्ट क्या है आपका, अगर आप इसको नोटिस करें, ये 1 कॉइन के लिए है, ये 2 कॉइन के लिए, ये 3 कॉइन के लिए, ये 4 कॉइन के लिए और ये 5 कॉइन के लिए। अब देखिए आपका एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो आप, सिंपली निकालते हो 1C1, एक कॉइन से एक ही चूज करना है, 1C1 को सॉल्व करोगे 1 मिलेगा। अब यहाँ देखो इसको अगर आप सॉल्व करो, यहाँ पे 2 कॉइन में से एक हेड चाहिए, तो 2C1, 2C1 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। यहाँ पे आपको 2 हेड चाहिए, कितने कॉइन में से 2 में से, 2C2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब यहाँ देखो आपको सिंपली क्या है, 3 कॉइन है, 3 में से एक चूज करना है, 3C1, आंसर क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको 2 हेड चाहिए, तो 3C2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3। यहाँ पे आपको 3 चाहिए, तो सिंपली 3C3, इसकी वैल्यू 1 मिल रही है। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो 5 कॉइन में से एक चूज करना है 5C1, यहाँ पे आपको 2 चूज करने हैं 5C2, 5C3, 5C4 एंड दिस इज 5C5। तो देखो यहाँ सिंपली किया क्या है, सिंपली आपने कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज किया है, 5C1 5C2 5C3। ऐसा आप किसी का भी बना सकते हो। सपोज आप 6 कॉइन ले रहे हो, तो देखो सबसे पहला क्या रहेगा, सबसे पहले रो में रहेगा आपका 6C1, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, देन 6C2, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 6C3, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, देन एज इट इज जाते जाते फिर 6C6, यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो टोटल आपको कितने रोज मिल जाएंगे, यहाँ पे 6 रोज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉइन्स कितने भी रख के इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting atmost head on the top। अब देखिए एटमोस्ट का केस है, एटमोस्ट मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। अब देखो कैसे, एटमोस्ट का मतलब होता है आपका 1 हेड या फिर 0 हेड। ओके, एक हेड हो जाए या फिर 0 हेड हो जाए, इन दोनों में से एक केस कोई होना चाहिए। तो आप क्या कर देते हो, सिंपली ऐड कर देते हो। अब देखो 2 कॉइन आपने टॉस करे, बेसिक से चलते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आपको क्या चाहिए, एटमोस्ट 1 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए। तो देखो एक ये वाला केस हो जाएगा, एक ये वाला केस हो जाएगा और एक ये वाला भी हो जाएगा, 0 हेड वाला केस, 1 हेड वाला केस, 1 हेड वाला केस। तो ये 3 क्या हो गए आपके एटमोस्ट वाले केस, तो 3 हो गए आपके फेवरेबल इवेंट। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं आपके 4 है, तो आपका एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जनरेट क्या हो जाएगी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल विच इज 3 डिवाइड बाय 4 विच इज 3/4 विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम चार्ट से करके देखते हैं। देखिए आपके 2 कॉइन्स हैं, तो चार्ट कैसा बनेगा 2 और 1। अब देखो आपको क्या चाहिए, एटमोस्ट 1 हेड, मतलब आप सिंपली केस क्या लोगे, आपका एक हेड आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है आपके 2 हेड आ रहे हैं। अब एटमोस्ट मतलब क्या चाहिए आपको, एक हेड हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, ऐसा बोल सकते हो आप। अगर आप ये वाला केस लो कि एक टेल आ रहा है आपका और यहाँ पे आपके 2 टेल आ रहे हैं, ठीक है, तो एक टेल अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एक हेड आ जाएगा। अगर दोनों टेल आ रहे हैं तो यहाँ पे हेड कितना हो जाएगा आपका
जीरो हेड हो जाएंगे। तो देखो तब भी आपके कितने केस जनरेट हो रहे हैं, ये दोनों केस जनरेट हो रहे हैं। 2+1 दोनों को ऐड कर दोगे, 2+1 कितना मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। अब 3 क्या हो गया आपका फेवरेबल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2 की पावर 2 विच इज 4, तो 3/4 क्या होगी आपकी, यहां से भी प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting only 2 tails on the top। अब क्या बोल रहा है ये, only 2 tails, मतलब आपको कौन सा वाला इवेंट चाहिए है, टेल टेल दो जगह पे रहे। ओके, अब देखिए सिंपली आपका कैसा बनेगा, आप देखो इसको चार्ट के थ्रू, देखो 3 कॉइन है तो चार्ट कैसा बनेगा, 3 3 1। अब आपको टेल चाहिए तो ये एक टेल की फेवरेबल इवेंट, ये आपका 2 टेल का फेवरेबल इवेंट, ये आपके 3 टेल का फेवरेबल इवेंट। ओके, आपको क्या चाहिए, ओनली 2। ओनली 2 कहाँ पे आ रहा है, इस वाले पे आ रहा है। ओके, इसमें तो ओनली 1 आ रहा है, इसमें ऑल 3 आ रहा है, तो ओनली 2 वाला कौन सा केस है, बस ये वाला केस है। ओके, ये दोनों नहीं होंगे, तो आपका फेवरेबल इवेंट कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि 3 कॉइन है, एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो देखो सिंपली आपका इवेंट कैसा बन गया, फेवरेबल बाय टोटल 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 विच इज 8, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी जनरेट हो गई, 3/8 विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो यहां से डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट आ गए आपके डाइज वाले क्वेश्चन। अब ये डाइज वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, इसका भी मैं प्रॉपर आपको चार्ट सिखाऊंगी जिसके थ्रू आप डाइज के क्वेश्चन विद इन अ मिनट कर सकते हो। ओके, तो अब मैं एंड करती हूँ अपनी क्लास। अगर आपको पसंद आई क्लास तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक मैंने 100 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं रीजनिंग और क्वांट में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको क्वांट और रीजनिंग के शॉर्टकट समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ आप कौन कौन से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं पेपर में, तो प्लीज एक बार मेरी वीडियोज देखिए। मैंने ट्राई किया है हर एक क्वेश्चन को शॉर्टकट से सॉल्व करने का। ओके, तो आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगा। ओके, तो अब मैं एंड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।